गुड मॉर्निंग बच्चों। DSR पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग UKG का हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 1 लिखा है पुनरावृत्ति वर्णमाला। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला के बारे में समझेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जितने भी अ से अ तक, क से ज्ञ तक अक्षर हैं, वो सारे अक्षर को क्या बोला जाता है? वर्णमाला। ये सारे एक समूह हो गए, वही सारे समूह को वर्णमाला कहते हैं। ने आ में जितने भी अक्षर हैं और क से ज्ञ तक में जितने भी अक्षर हैं, वे सारे अक्षर वर्णमाला है। वर्णों के समूह यानी स्वर और व्यंजन में जितने भी अक्षर हैं, वो सारे अक्षर क्या हैं? एक समूह है। उन्हीं समूहों को वर्णमाला कहते हैं। एक बार और याद कर लेना, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बेटा। वर्णमाला वर्ण दो प्रकार के होते हैं, याद कर लेना। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जो वर्ण है दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हम लोग ये जानेंगे कि स्वर किसको बोला जाता है और व्यंजन किसको बोला जाता है। ठीक है। और स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो बाबू, अ से अ तक, अ से लेकर अ तक में 11 अक्षर हैं। ठीक है। इसको स्वर कहा जाता है। अंग और अ है जो अयोग वाह है। स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। याद कर लेना। अ से अ तक को ही स्वर कहा जाता है। अंग और अह जो है ये अयोग वाह है। स्वर 11 होते हैं और आ को स्वर कहा जाता है। और क से व्यंजन जो है, व्यंजन में कुल 36 अक्षर होते हैं, लेकिन 33 को ही व्यंजन कितने होते हैं? 33। जैसे ये छ, त्र, ज्ञ, ये जो 3 हैं और एक स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। क से ह तक को ही व्यंजन कहा जाता है। ये जो 33 होते हैं। ठीक है। और क, ख, ग, घ व्यंजन है, आ स्वर है। अच्छे से याद कर लेना। आ को स्वर कहा जाता है और क, ख, ग, घ को व्यंजन कहा जाता है। माने क से ह तक क्या है? व्यंजन है। अ से अ तक स्वर है। अंग और अह अयोग वाह है। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब ये जानेंगे कि ये देखो, क, ख, ग, घ, अंग ये कवर्ग के श्रेणी में आते हैं। किसके? क से अंग तक कवर्ग के श्रेणी में आते हैं। च से य तक चवर्ग के श्रेणी में आते हैं। ट से अण तक टवर्ग के श्रेणी में आते हैं। त से न तक तवर्ग के श्रेणी में आते हैं। प से म तक पवर्ग के श्रेणी में आते हैं। य, र, ल, व अंतः अस्त व्यंजन है। क्या है? अंतः अस्त व्यंजन। तलाबी स, मूर्धानी स, दांती स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन है। ड और ढ ये अतिरिक्त व्यंजन है। याद कर लेना। ये भी पूछा जाएगा कि कवर्ग के घ जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन में ऐसे ही। घ किसके श्रेणी में आते हैं? तो कवर्ग के। ज किसके श्रेणी में आते हैं? चवर्ग के। ठ किसके श्रेणी में आते हैं? तो टवर्ग के। ऐसे मैंने याद कर लेना कि ट से अण तक
जो अक्षर हैं वो टवर्ग के श्रेणी में आ जाएंगे। त से न तक तवर्ग के श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो बाबू एक बार और, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अ आ को स्वर बोला जाता है और क ख ग को व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में अध्याय 2 पढ़ेंगे। इसको अपने कॉपी पर नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।